नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। आज मुख्यमंत्री को लेकर बात करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के लेकर हम बात करेंगे। मुख्यमंत्री कहां से सांसद बने, उनका राजनीतिक कैरियर कहां से शुरुआत हुआ, तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप दे देंगे। पहले देख लीजिए, मुख्यमंत्री जब सांसद हुआ करते थे तो कहां कहां से सांसद हुआ किए हैं और कहां कहां पे विकास किए हैं, तमाम खबरें के साथ आप लोग देखें। अब देखिए, पटना के पुनपुन में है तो माननीय कृषि मंत्री भारत सरकार श्री नीतीश कुमार के सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना पद निर्मित ये सभागार है। प्रखंड पुनपुन पटना। जो मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जब सांसद हुआ करते थे 2001 में, जब ये भवन बनवाए थे, जब वो कृषि मंत्री हुआ करते थे, तो कृषि मंत्री से आप देख ही रहे हैं 20 साल से लगातार बिहार में मुख्यमंत्री के पद पे बने हुए हैं और 10वीं बार शपथ ग्रहण भी लिए हैं। तो हम खबरें आप लोग को देंगे। मेरे साथ समाज सेवी मधुसूदन सिंह जी जुड़े हुए हैं। उनको पहले मिथिला न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है सर। सबसे पहले मिथिला न्यूज को हम धन्यवाद देते हैं जी सर। कि जिन्होंने यहाँ पर मैंने मूल समस्या को कवरेज करने का मैंने प्रयास किए हैं, जिसके लिए धन्यवाद देते हैं। सर, मुख्यमंत्री के द्वारा बनाया गया है सर। पहले सांसद हुआ करते थे, कृषि मंत्री हुआ करते थे, उनके कर कमलों द्वारा उद्घाटन किया गया है सर सभागार। क्या कहिएगा सर, संसदीय क्षेत्र रहा है सर, वो रहने वाले हैं सर आपको नालंदा के, लेकिन विकास यहाँ पे भी आपको देखने को मिल रहा है। चूंकि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जी सर। बाढ़ संसदीय क्षेत्र के सांसद के रूप में मैंने निर्वाचित हुए थे जी सर। और कृषि मंत्री भारत सरकार के सौजन्य से उनको सेवा करने का अवसर मिला, जिसमें मैंने पुनपुन प्रखंड में एक सभागार का मैंने निर्माण करवाए जो 2000 में, जो जनहित के लिए बहुत उपयोगी है। अथक प्रयास हम लोग को करना पड़ता है कि जनता को मैंने बहुत कम राशि में, जो बाहरी मैंने कोई भी व्यक्ति मैंने अगर कमेटी हॉल लेता है तो लाखों रुपया खर्च होता है, लेकिन मात्र 1500 रुपया में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के, वर्तमान मुख्यमंत्री महोदय के सौजन्य से मैंने कृषि मंत्री के रूप में मैंने जनता को समर्पित किया है, जो आज मैंने जनहित में काफी उपयोगी है। मुख्यमंत्री का सर क्षेत्र रहा है, अब तो लगातार 10 वर्षों से मुख्यमंत्री हैं, फिर शपथ ग्रहण लिए हैं सर। तो क्या लगता है सर, मुख्यमंत्री जी का राजनीतिक कैरियर सर कहाँ शुरू हुई थी सर? वो मूल रूप से नालंदा समझना, और मतलब है कौन सी कि से, चूंकि नालंदा पहले पटना में था, तो मुझे सौभाग्य की बात है कि मैंने पटना जिला का मतलब मैंने ही अंग है नालंदा, और मैंने हमारे सांसद मैंने इस क्षेत्र के अंदर रहने का मैंने उनका अवसर प्राप्त हुआ है, और जो काम करता है वो काफी सराहनीय है। देश का पहला मैंने मैंने मुख्यमंत्री हुए कि जिन्होंने 10 बार शपथ ग्रहण करने का अवसर मिला है, और भारत के इतिहास में पहला व्यक्ति हैं कि जिन्होंने मैंने गिनीज ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड में मैंने इनका नाम दर्ज हुआ है, और हम लोग भी मैंने इसके लिए मैंने गर्व महसूस करते हैं कि हमारे क्षेत्र का मैंने ही एमपी के रूप से मैं रहने वाले आज देश में मैंने पहला स्थान प्राप्त किए हैं, वो काफी गर्व की बात है। मुख्यमंत्री तमाम कार्यकर्ताओं को सम्मानित भी किए हैं सर। तो क्या लगता है कि जिस तरीके से पुनपुन में विकास हुआ, पूरा बिहार में क्या है तो विकास हुआ, विकास पुरुष के नाम से जाने जाते हैं, एक दूसरी ओर विपक्ष लगातार उन पर आरोप भी लगाते हैं कि थके हुए मुख्यमंत्री हैं सर। जहाँ तक मैंने थके हुए मुख्यमंत्री की बात है, जितना उनको जोश है उतना आज के नौजवान में नहीं है, और अभी भी मैंने 24 घंटा काम करने में तत्पर रह रहे हैं, और उनसे सीख लेना चाहिए विरोधी दल को भी कि इससे मैंने मैंने इतने उम्र में भी जो ये काम कर रहे हैं वो काफी सराहनीय है। सर, पुनपुन में क्या क्या विकास माननीय मुख्यमंत्री और पूर्व सांसद किए हैं सर? उन्होंने मैंने अपने संसदीय क्षेत्र में मैंने सबसे पहले तो मैंने यह सुनकर बहुत गर्व होगा आपको कि देश का ये पहला मैंने एमपी हुए कि जिन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र को एनएच से मैंने बीचे बीच फाड़ देना है, और रेलवे लाइन से, जो आज तक देश में ऐसा कोई व्यक्ति ऐसा नहीं किया है, और बिजली के एनटीपीसी मैंने योजना मैंने बाढ़ में मैंने इन्होंने लाया। उसके बाद मतलब मैंने पुनपुन में ऋषिकेश के तर्ज पर लक्ष्मण झूला का निर्माण करा। पुनपुन में मैंने शहीद रामानंद सिंह, राम गोविंद सिंह का पार्क का निर्माण करवाया।
NH का निर्माण करवा, SS का निर्माण करा। और बहुत खुशी की बात है कि खेल मैदान का भी मैंने पुनपुन प्रखंड के मैंने 1 किलोमीटर की दूरी पर मंदारपुर में बनने जा रहा है। और दूसरा गर्व की बात है कि हमारे यहाँ एक इंस्टीट्यूट खुलने जा रहा है बिहार का, जो कि मैंने कोठी कृषि फार्म में, और लगभग 38 एकड़ जमीन पर, जहाँ पर मैंने जो नायक मैंने पदाधिकारी होंगे उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा। यानी सर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का संसदीय क्षेत्र भी रहा है सर, और जिस तरीके से विकास की आप बात बोल रहे हैं सर, तो अधिक संसदीय क्षेत्र में जो पुराने जो पहले रहते थे सांसद थे, कृषि मंत्री थे, उसको लेकर के अपने क्षेत्र में विकास कर रहे हैं सर। तो क्या लगता है कि सर पूरे बिहार में जो बोल रहे हैं पुनपुन में, ऐसी पूरे बिहार में विकास होना चाहिए सर? जहाँ तक मैंने विकास की बात है, तब बिहार से आप लोग को सीखना चाहिए, इसलिए कि बिहार जीरो से उठ के मैंने मैंने आया है। तो जो जीरो से उठ के अगर अगर 100% पर पहुंचता है और कोई 80 से 100% पहुंचता है, तो उपलब्धि मैंने बिहार का माना जाएगा। यहाँ के ही मॉडल मतलब पूरे देश में मैंने ऐसी होता है। जहाँ तक मैंने ऐसे का है कि इसे मैंने महिला के जो 10,000 रुपया मैंने दिया गया है, वो काफ़ी सराहनीय है। मैंने हाई काउंटी को इससे उत्साह बढ़ता है, और उत्साह से मैंने सब लोग रोजगार मैंने सृजन हो रहा है। और इसमें मतलब मैंने रोजगार मैंने सब मैंने महिला मैंने लोग मैंने पा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरे साथ मधुसूदन सर हैं, और जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी के बारे में बताए हैं, तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहिएगा, और मुख्यमंत्री जी के बारे में और जानकारियां हम लेंगे। सर वो सब जब सांसद हुआ करते थे तो लगातार यहाँ पे उनका आना जाना होता होगा सर, तो मुख्यमंत्री बन गए हैं तो सर अभी भी उनका आना जाना बराबर रहता है सर? वो साल में 2-3 बार मैंने मुख्यमंत्री हैं, तब पुनपुन में मैंने क्षेत्र में चल आते हैं। और इसके लिए सौभाग्य की बात है हम लोग को, कैसे मैंने जब भी मैंने 15 अगस्त और 26 जनवरी होता है तो पुनपुनों को ही चुनते हैं। अच्छा, देखिए जब भी 15 अगस्त हो चाहे 26 जनवरी हो, तब पर भी माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चुनते हैं पुनपुन को ही, क्योंकि पुनपुन से उनका लगाव है, उनका संसदीय क्षेत्र रहा है। ये तस्वीर देख लीजिए, उन्हीं का बनाया हुआ है, सन 2001 में बना था। तमाम जो पुरानी इतिहास है वो दोहराने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं, और बिहार मिथिला न्यूज दिखाने का भी प्रयास कर रहा है। तमाम खबरें के साथ आप लोग बने रहें और आप देखते रहें बिहार मिथिला न्यूज। तब तक के लिए नमस्कार, जय।